वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने भी सियासी इस्तेहकाम की दावत दी है और वो कहते हैं कि आएँ बैठें, स्पीकर साहब की कोई मुलाकातें भी हो रही हैं। तो इससे क्या आपको लगता है कि अब हुकूमत चाह रही है कि पीटीआई के साथ बैठना और मामलात हल की तरफ जाना, या आपको लगता है कि ये मुज़ाकरात भी सिर्फ दिखाने के लिए हैं? देखें, मुझे नहीं पता, क्योंकि अल्टीमेटली स्पीकर साहब बात कर रहे हैं तो आया जिन लोगों से बात कर रहे हैं वो इमरान खान साहब के साथ कम्युनिकेशन है, उनका रब्ता है, कोई उन तक बात पहुंचती है, क्योंकि अल्टीमेटली तो फिर इमरान खान साहब ने उसको एवेल्यूएट करना है और उसको अपना ओपिनियन देना है। इमरान खान साहब जो है इस वक्त खुद उनके तरफ जो खराबी है वो ये है कि वो एक कैप्टिव हैं अपने सोशल मीडिया को। पहले उन्होंने सोशल मीडिया को अपने मकासद के लिए, वेस्ट इंटरेस्ट के लिए इस्तेमाल किया, हर एक को जो है उन्होंने उस सोशल मीडिया के जरिए कोर्स किया। अब एक मौका आया कि वो उस सोशल मीडिया के खुद ही वो इस वक्त यरगमा लिए हैं, उसके कब्जे में। अब सोशल मीडिया जो है वो डिक्टेट करा रहा है। अगर कोई बंदा मुज़ाकरात की बात करता है और सोशल मीडिया के लोग जो पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए तय करते हैं कि ये लोग गद्दार हैं, तो कहते हैं कि ये लोग गद्दार हैं जो स्पीकर से बात कर रहे हैं, और वो आम वर्कर जो है वो नैरेटिव ले रहा है। ये तो कोई एक साइड की स्टोरी। वज़ीर आज़म की जो बात आपने की, मैं उसको संजीदा नहीं समझता हूँ। मुज़ाकरात के लिए जब आप जलसों में बातें करते हैं तो उसका सिर्फ एक ही चीज़ आपने सामने आती है कि पब्लिक को बता रहे हैं जी हम तो जी बड़े मुज़ाकरात करने वाले हैं, जो कि अच्छी चीज़ है, और ज़्यादा अपने लोगों को बता रहे हैं कि जी हम तो इन लोगों से को इंगेज करना चाहते हैं। मुज़ाकरात हमेशा जो है, जैसे स्पीकर साहब के मुज़ाकरात की आपने सुनगुन दी है, उनकी तफसील नहीं है। इसका मतलब है कि जो चीज़ें इस तरह की हो रही हैं शायद वो कोई रंग लाएँ और वो आगे पैगाम लेके जाएँ। ये तो मुझे ही पता है कि जी गवर्नमेंट जो है वो हर वक्त हमा वक्त जो है वो बहुत कीन है, बहुत उसके बारे में उनकी दिलचस्पी है कि मुज़ाकरात हो। लेकिन मत भूलें कि अगेन जैसे मैंने भी कहा कि अली अमीन गंडापुर के पास कुछ नहीं है, तो इस हुकूमत के पास भी कुछ नहीं है। आया जहाँ के आप पारा से या कहीं और से इजाज़त लेंगे कि हम ये मुज़ाकरात कि हमारी कितनी इजाज़त है इमरान खान साहब से बात करने की? मुझे बताएं, किसको नहीं पता? जाने तो जाने, भूली ना जाने, पाकिस्तान के अंदर थोड़ा सा भी जो सियासी सुध-बुध रखता है, जिसका थोड़ा सा जो तजज़ियाती दिमाग है और मामूली है, उसमें पता है कि ये हुकूमत के पास इमरान खान साहब को ऑन बोर्ड करने की, उनसे मुज़ाकरात करने की ज़रूरत जो है ना, कोई उनके पास वो मैंडेट नहीं है। कल ही मुझसे एक बहुत बड़े अहम बंदे ने जो हुकूमत के हैं उनकी किसी और सिलसिले में हम बात कर रहे थे, तो उन्होंने यही कहा जी कि वो इमरान खान साहब के साथ हम तो बड़ी कीन है कि मुज़ाकरात हो। मैंने कहा आप कीन नहीं हो तो आप इमरान खान को क्या दे सकते हैं? क्या जिन्होंने आपको कुछ कहा है कि मुज़ाकरात के लिए, तो उनके पास भी कुछ है कि नहीं है? तो ये वो सारी चीजें कि देखें इस वक्त क्राइसिस, लेकिन ये भी तो देखिए ना, विदाउट लेकिन न्याजी साहब ये भी तो देखें ना कि अगर हो सकता है कि ये फार्मूला जो चल रहा है वो माइनस इमरान खान चल रहा है इस वक्त, और माइनस इमरान खान फार्मूले को ही मुज़ाकरात की टेबल पर लाया जाए और नई क़यादत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आगे लेकर आया जाए और उसके साथ मामला तय करने हों। और इमरान खान तो ऑलरेडी जेल में है और उससे इस हुकूमत को और किसी को कोई फ़र्क ही ना पड़े, वो इसी PTI के साथ मामला तय कर लें। तो आपको लगता है कि उससे कोई PTI जो है वो एक नई शक्ल इख्तियार कर सकती है? मीर क्या सादा हैं, अब यहाँ मीर तो है नहीं, उनको तो फौत हुए कुछ 300 साल हो गए, यहाँ तो आलिया बैठी है। आप मुझे बताएं कि इमरान खान को माइनस करके क्या मिलेगा? जब तक इमरान खान साहब अपनी इस माइनस होने के लिए अपनी रजामंदी नहीं बताते, जैसा कि नवाज शरीफ ने बताई है और अपना भाई उनके हवाले कर दिया, अपनी पार्टी एसोसिएशन के हवाले कर दिया, तो जब मैं वही बात कर रहा हूँ, अगर इस तरीके लेते हैं तो ये ऐसा नहीं हो सकता कि इमरान खान को माइनस करें। असल क्राइसिस क्या है? इस मुल्क के अंदर दो इस वक्त ताकत के मरकज हैं। एक बिल्कुल हतमी है और वो उसको सुबह कहें तो आपको चंद घंटों में, चंद दिनों में नहीं, चंद घंटों में नतीजा दे सकता है और अपनी जो फायर पावर के लिए दे सकता है, वो है पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट। हर लिहाज उसके पास ये है कि वो चाहे तो कुछ भी कर सकती है, ताकत के साथ वो सब कुछ कर सकती है। एक है 25 करोड़ अवाम, उनके पास बज़ाहिर वो कोई इस तरह मुनज़्ज़म नहीं होती कि उसके पावर के मुकाबले पावर है, लेकिन वो उसका उस मुल्क की, जिस मुल्क के पास फौज है, उसके साथ उनका जो जिसको कह रहे हैं उनका मुखालिफ नहीं होना चाहिए। अगर वो मुखालिफ है
تو اسلیشن کے لیے ہمیشہ ایک سوہان رو رہے گا. اسلیشن کے لیے ہمیشہ ایک ان کے ایک جو جس کو کہنا چاہیے کنسرن رہے گا کہ یار جس ملک کی ہم نمائندگی کر رہے ہیں اس کے تو 25 کروڑ لوگوں کی ایک ہماگیر تعداد ہمارے خلاف ہے. اب وہ تعداد جو ہے وہ دے آر لسننگ ٹو عمران خان, یا فار دیٹ میٹر میں نے کہا جی وہ سوشل میڈیا کے ساتھ الائنڈ ہے, اور وہاں سے روزانہ بتاتے ہیں جی وہ آپ کے چینل کو دیکھتے ہی نہیں ہیں. وہ سارا دن عمران خان کے لوگ لکھتے ہیں جی کہ میں نام نہیں لینا چاہتا کہ فلاں کا یوٹیوب ریلیز ہو گیا ہے, فلاں کا ریلیز ہو گیا. 1 گھنٹے کے اندر دیکھا کریں کہ 2-2 لاکھ 3-3 لاکھ ہٹ ہے. دیکھیں اپنے جیو ٹی وی سے پوچھیں اس کی ہٹس اتنی ہوتی ہیں جب وہ آتے ہیں, ان کی ویورشپ وہاں پہ آپ دیکھیں کہ 1 ملین 8 لاکھ اور سارے کر رہے ہوتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ اب سب کو ملائیں تو تقریباً 2-3 کروڑ کی ان کی ویورشپ ہو جاتی ہے. اب آپ ان لوگوں کے پاس پاکستان کی عوام کو عمران خان صاحب کا میسج پہنچانے کی سب سے بڑی صورت ہے. وہ گور خان کو نہیں پوچھتے, وہ علی امین گنڈا پور سے کیوں نہیں لیتے. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہ بڑی کمپلیکس سچویشن ہے. اس لیے مائنس عمران کی مرضی سے ہو سکتا ہے, عمران کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا. وہ پھر تو مسئلہ ہی حل ہے. وہی میں بات کر رہا ہوں, عمران خان آن بورڈ ہے یا نہیں ہے. اگر عمران خان آن بورڈ نہیں ہے تو ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اگر اسیشن آن بورڈ نہیں ہے تو حکومت کے پاس کچھ نہیں ہے. یہ میک نو مسٹیک, وداؤٹ بغیر الفاظ چبائے یہ بات بالکل اسٹریٹ رکھیں. یہ اس ملک کے اوپر اس وقت آپ کی غلط فہمی ہے. اگر میں یہ کہوں تو میں تکلف کروں گا, اور میں صرف ایک جس کو کہنا چاہیے کہ کیا کہنا چاہیے وہ ایک تھوڑا سا جو ادب آداب کا خیال کروں گا. اگر یہ میں کہوں کہ اس ملک میں شہباز شریف کی عملاً حکمرانی ہے, نو. میں کہتا ہوں یہ جو ٹکٹ آ رہے ہیں اسمبلیوں کے, یہ بھی پتہ کر لیں سے جو الیکشن ہے اگر ہو گئے تو کہ کتنے شہباز شریف صاحب نے دیے ہیں یا پورے نواز شریف صاحب نے دیے, اور کتنے باہر سے آئے کہ چٹھیں آئی ہیں کہ ان کو آپ نے ٹکٹ دینا ہے. یہ دیکھیں یہاں پہ جب آپ کی پارلیمنٹ جو ہے وہ اس وقت ہاسٹیج ہو یا وہ اس کو چک لیا جائے, آپ کے آئین کو جو ہے ان کا مرضی کے مطابق استعمال ہو, اور آپ کا قانون جو ہے وہ کسی اور کے قوان کتابوں کے مطابق نہ ہو, عدالتوں کے مطابق نہ ہو, کسی اور کے جو ہے وشز کے مقابلے میں ہو. اور یہ ان کا قصور نہیں ہے, یہ عمران خان کا وقت بھی یہی تھا. جی, آپ نے بائی الیکشن کی بات کی ہے کہ بائی الیکشن ہوتے بھی ہیں, ٹکٹس کس طرح سے دیے جا رہے ہیں, اور پی ٹی آئی نے جو فیصلہ کیا اور خاص کر کہ بانی پی ٹی آئی کا یہ فیصلہ ہے کہ ہم بائی الیکشن کا بائیک آؤٹ کریں گے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بائی الیکشن کا بائیک آؤٹ کرنا یہ اچھا فیصلہ ہے پی ٹی آئی کا؟ بڑا عجیب و غریب صورتحال ہے. عمران خان بائیک آؤٹ بھی کریں گے, اور جو کوئی آزاد امیدوار ہوگا مثلاً انہی کی فیملی کے ممبر ہوں گے وہ کھڑے بھی ہوں گے اور وہ جیت بھی جائیں گے, مجھے ابھی دے دے, اور نہ جیتے تو پھر ان کو دھاندلی کرنی پڑے گی.